Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम सेट पर बेस्ड एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है टाइप्स ऑफ सेट। तो इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिसने भी नहीं देखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारा कुछ अच्छे से समझ में आ सके। और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और जो भी सेट्स पर बेस्ड नोट्स बना रहा है, सेट के नोट्स बना रहा है, तो वो पूरी वीडियो को आराम से देखे, समझे और फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज देख रहे हैं हम इक्वल सेट किसे कहते हैं। इक्वल सेट और फिर देखेंगे अनइक्वल सेट जो कि इसका बस उल्टा है। तो सबसे पहले देख रहे हैं इक्वल सेट क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो क्या होगी डेफिनेशन इस सेट की। मैं लिखते हुए बोलते जाती हूँ ताकि समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। इफ बोथ सेट्स, अगर दो सेट हैं तो हम लिख रहे हैं इफ बोथ सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स even though they are in a different order, or we can say that order of elements in a set does not matter। तो ये थी एक डेफिनेशन जो बताती है इक्वल सेट को। क्या लिखा है मैंने, मैं रिपीट कर देती हूँ। इफ बोथ सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स even though they are in a different order, or we can say the order of elements in a set does not matter। मतलब यहाँ पर क्या बताया है, इक्वल से समझ में आ ही रहा होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन क्या होती है, सिंबल या नोटेशन क्या होता है, ये इक्वल का साइन। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। एक सेट है जो कि मैं कैपिटल लेटर ए से दिखा रही हूँ और इस कर्ली ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स लिख देंगे। एक और सेट है जो कि कैपिटल लेटर बी से दिखा रही हूँ और इस कर्ली ब्रैकेट में भी मैं कुछ एलिमेंट्स लिख दूंगी। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3। यहाँ भी मैं सेम एलिमेंट डाल रही हूँ 1, 2, 3। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 बराबर है ना। तो ये दोनों सेट कैसे हैं, ए इक्वल टू बी, मतलब कि ए सेट इक्वल है सेट बी के। इजी है, ये आसान है। एक और देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल से समझेंगे। एक सेट पी है और इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखने वाली हूँ, कॉमा एक सेट एम है और इसके अंदर भी मैं कुछ एलिमेंट्स लिखूंगी। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 4, 5, 6 और यहाँ लिख रही हूँ 6, 5, 4। अब यहाँ पर 4, 5, 6, 6, 5, 4 नंबर तो सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है ना। यहाँ पर 4 पहले है, 5 है और फिर 6 है। यहाँ पर 6 पहले है, देन 5 है, फिर 4 है। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, तभी भी ये P इज इक्वल टू एम कहलाएगा, मतलब कि P सेट इक्वल टू एम सेट कहलाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में समझा है कि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता इसका ऑर्डर की वो पहले है कि बाद में है, बस सेम होना चाहिए एलिमेंट्स, ये मैटर करता है। तो इस तरह के सेट को आप कहेंगे इक्वल सेट। सभी को समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और सेट है मेरे पास, कैपिटल आर से दिखा रही हूं मैं, और इसके अंदर कुछ कलर्स के नाम हैं जैसे कि पिंक, रेड और ब्लैक। ये स्पेस नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं, पिंक फिर कॉमा रेड फिर कॉमा ब्लैक और फिर कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट को बंद कर दें। एक और कॉमा लगाया, एक और सेट में ले रही हूं जो कि है ओ।
इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं फिर से कलर्स के नाम लिख रही हूँ, सेम कलर्स के नाम लिख रही हूँ, पिंक, रेड एंड ये कॉमा लगा रखा है, ब्लैक स्पेस नहीं होने की वजह से मैं ऐसे एक के नीचे एक लिख रही हूँ। आप सीधे लिखते चलेंगे पिंक कॉमा रेड कॉमा ब्लैक ऐसे लिख देंगे। तो ये तीनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना कलर्स के नेम। तो अब क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्वल टू ओ, दैट मीन्स वॉट, आर जो सेट है वो ओ सेट के इक्वल है, मतलब कि ये इक्वल सेट है। ये क्या है, इक्वल सेट है, ऐसा बताना चाह रहे हैं, ये इक्वल सेट हैं। और बताते कैसे हैं, नोटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस साइन से बताते हैं, इक्वल के साइन से। तो ये है इक्वल सेट। अब इसका उल्टा पढ़ेंगे अनइक्वल सेट, वो भी बहुत इजी है। तो पहले इसे मिटा देते हैं क्योंकि अभी स्पेस इतनी है नहीं लिखने के लिए, तो मिटाना तो पड़ेगा। अनइक्वल सेट, दूसरे नंबर का क्या है, अनइक्वल सेट। तो देखिए अनइक्वल सेट क्या होगा, बहुत ही आसान है, सेट्स दैट डू नॉट हैव ऑल द सेम एलिमेंट्स और वी कैन से टू सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वो हो जाएगा अनइक्वल सेट। बहुत आसान है, नाम से भी समझ में आ गया होगा अब तक। तो क्या कहा मैंने, सेट दैट, सेट्स दैट डू नॉट have all the same elements, or we can say two sets have different elements, तो उसे भी कहेंगे कि वो अनइक्वल सेट ही है। क्या लिखा है मैंने, सेट्स दैट डू नॉट हैव ऑल द सेम एलिमेंट्स और टू सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट, तो वो भी अनइक्वल सेट कहलाएगा। मतलब कि क्या हुआ, जब दो सेट होंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट मैच ना करें, एक जैसे ना हो, तो वो अनइक्वल सेट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, एक कैपिटल लेटर ए लिया, एक सेट है, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ एलिमेंट्स लिखूंगी, देन कॉमा लगाया, एक और सेट मैंने लिया कैपिटल बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिखूंगी, यहाँ लिख रही हूँ 1,2,3, यहाँ लिख रही हूँ 4,5,6। क्लियर दिख रहा है, दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, मतलब कि साफ हो गया कि ये कैसे सेट हैं, अनइक्वल सेट हैं। कैसे लिखेंगे, नोटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नॉट इक्वल का साइन, मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, और इसे इस तरह से दिखाया जाएगा। एक और एग्जांपल से समझेंगे, एक सेट ले रहे हैं कैपिटल पी और कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे, ये कॉमा लगाया, एक सेट ले रहे हैं कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स में लिख रही हूँ 7,8,9 और यहाँ लिख रही हूँ 10,11,12, तो सब अलग अलग हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सेट P इज नॉट इक्वल टू सेट M, मतलब कि सेट P और सेट M कैसे हैं, अनइक्वल सेट। कैसे हैं ये, अनइक्वल, ये दोनों ही अनइक्वल हैं। तो मतलब कि ऐसे सेट जहां पर एलिमेंट्स मैच ही नहीं करेंगे, सेम ही नहीं रहेंगे, तो वो अनइक्वल सेट कहलाएंगे। तो ये था इक्वल सेट और अनइक्वल सेट के बारे में। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।